दोस्तों, बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो हमको प्रेरणा देती हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें हम अपने गुरु से सीखते हैं। गुरु हर रूप में है हमारे साथ। गुरु ब्रह्मा के रूप में भी है, गुरु विष्णु के रूप में, और गुरु देवों के देव में भी है। और आज ये आप सब लोगों का सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि आज आपको बीच में आपको किसी भी हर चीज की कोई भी परेशानी है, किसी भी चीज का डर है, किसी भी चीज का भय है, आगे बढ़ने की चाहत में कहीं ना कोई रुकावट है, तो सुदर्शन सावत जी जैसे गुरु अगर आपके साथ है तो आपको जीवन में किसी भी चीज से ना घबराने की जरूरत है और ना ही परेशान होने की जरूरत है। मैं अक्सर जब भी मुझे समय मिलता है, खाली टाइम मिलता है, जब भी मेरी शूटिंग नहीं होती है, तो मैं अक्सर फोन करके इनके ऑफिस में पहुंच जाता हूं और घंटों बैठ के इनके साथ बातें करता हूं। और ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें, अद्भुत बातें मुझे बताते हैं जो मेरे जीवन के लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत बनती है। वो चीजें मैं इनसे सीखता हूं और उनको अपने जीवन में अप्लाई भी करता हूं। और यही कारण है कि मैं आज 38 इयर्स की इस यात्रा में एक दिन भी खाली नहीं बैठता। आगे बढ़ता रहता हूं, नई नई चीजें सीखता रहता हूं, बहुत सारा ज्ञान इनसे समेटता रहता हूं। और ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के बादशाह हैं। अपनी जीवन की शैली को आगे बढ़ाने की क्षमता है इनमें। अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है उसका मंत्र है इनके पास। तो मैं अपने गुरु सुदर्शन सावत जी को प्रणाम करता हूं। तो आपको क्या लगता है कि माइंड पावर का कितनी इंपॉर्टेंट है कि इंसान को सक्सेस बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो बीएससी कर रहा था और बीएससी में फेल हो जाता था। मेरी मां चाहती कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन फेल हो जाता था, बार बार फेल हो जाता था, तो मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन जब मैंने सोचा कि ईश्वर ने हमको एक दिमाग दिया है, ब्रेन दिया, अगर मैं इस ब्रेन का इस्तेमाल करूं और भगवान ने हमें एक ह्यूमन बनाया है तो हमें इतनी शक्ति दी है कि हम इस शक्ति से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा आपको किस्सा सुना देता हूं जिसने मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया। कि एक आदमी था, उसका जीवन में कोई कार्य नहीं हो रहा, बहुत निराश हो चुका था। तो जब आदमी निराश हो जाता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि मैं आत्महत्या करूं। तो उसने बोला मेरा कुछ नहीं हो रहा है और मैं आत्महत्या करूं। वो वहां से गांव से निकलता है अपना और एक कुएं के पास पहुंचता है तो देखता है कि सुबह सुबह कुएं में कुछ औरतें जो है पानी भर रही थी। तो वो वहीं कोने में जाके बैठ गया। कोने में बैठ गया जाके, तो उसने देखा जब औरतें सब पानी सुबह का पानी भर के चली जाएंगी तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा और आत्महत्या करूंगा, मेरे जीवन का सलूशन निकल आएगा। तो जब औरतें सारा पानी भर के चली गई तो जब वो आया कुएं के पास तो उसने देखा कि जो पत्थर लगा था कुएं के चारों तरफ, उसमें से जहां से रस्सी जा रही थी उस पत्थर के अंदर एक दरार पड़ गई थी, बहुत गहरी सी। तब उस आदमी के दिमाग ने, माइंड ने एक काम किया। उसने कहा कि यदि एक जूट में इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर में दरार पैदा कर सकता है, ईश्वर ने हमें तो इंसान बनाया है, इंसान कहां कहां पहुंच सकता है ये शायद हम आप लोग जानते भी नहीं। और उसने अपना आत्महत्या करने का जो प्लान था वो उसको ड्रॉप किया।
ये कार्य, वही सुदर्शन जी ने जो अभी मुझे सवाल पूछा, उसका जवाब है कि जब आप अपने माइंड को पूरी तरह से ट्रेंड कर देंगे और उसमें ये चीज डाल देंगे कि आप एक इंसान हैं और आप में वो शक्ति है, वो योग्यता है, वो क्षमता है आगे बढ़ने की, अपने कार्य को पूरा करने की, अपने टारगेट को पूरा करने की, तो जीवन में आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि जीवन में आपको निराशा मिलती है, लेकिन एक बार अगर सुदर्शन जी जैसे ट्रेनर के साथ एक बार ये माइंड को अगर आपको ट्रेन करना, कला को और उस शक्ति को बताएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में आपको कभी कोई किसी भी चीज से निराशा मिलेगी। 38 ईयर्स हो गया, कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और आज भी 4 आपके पास शोज है जो काम कर रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं और जो लोग आपको इतना काम दे रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका राज क्या है सर? उसका राज सबसे बड़ा ये है कि मुझे सुदर्शन सावत जी जैसा मित्र मिला हुआ, जो मेरे दिमाग को हमेशा ट्रेंड करते रहते हैं। जब भी मैं निराश होता हूं तो इनके पास ही पहुंचता हूं और इनसे कहता हूं, गुरुजी। बोले हाँ। मैंने कहा कुछ ज्ञान दीजिए। तब ये थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि जीवन की सच्चाइयों के बारे में अपना वो मंत्र खोलते हैं मेरे साथ, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं मुझे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं आज इतने लंबे समय से टेलीविजन में टिका हुआ हूँ। टेलीविजन एक मीडिया जो है, बहुत छोटा मीडिया बताता हूँ। यहाँ जब तक कोई सीरियल आपका आता रहता है तब तक तो वो कलाकार को लोग पहचानते रहते हैं। जैसे ही वो बंद होता है लोग उसे भूलने लगते हैं। लेकिन जब मैंने कहा ना कि हमारे पास एक गुरु बैठा हुआ है, तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की क्या जरूरत है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सबके सहयोग की जरूरत पड़ती है और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो हैं वो भी हमारी तरह ही एक इंसान है और अगर हम उनके साथ समन्वय अच्छा बैठा लेंगे तो आगे बढ़ने में हमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा। आज जैसे मैंने आपको बताया सुदर्शन जी के बारे में, देखिए एक आदमी है, मैं 10 आदमियों के पास नहीं जाता, मैं 10 आदमियों से राय सलाह मशवरा भी नहीं लेता, मैं एक आदमी के पास जाता हूं। क्योंकि मैं कहता हूं कि जब आपके जीवन में, आपके घर में भगवान स्वरूप माँ बाप बैठे हों और उनका आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए, फिर मुझे और किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत है। सब लोग मुझसे पूछते हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री वाले लोग पूछते हैं, सुरेंद्र जी अभी तक आप टेलीविजन में काम कर रहे हैं अभी तक? मैंने कहा मैं काम भी नहीं करना चाहता हूं, अब तो मैं रिटायर्ड होना चाहता हूं। लेकिन फिर मेरे पीछे काम आ जाता है, फिर आता था। अभी भी 4 लोग जो है लाइन लगा के खड़े हुए हैं, कहते हैं सुरेंद्र जी को यार किसी तरह कन्विंस कर लो, किसी तरह मना लो उन्हें। मैंने कहा जिसका माइंड में सुदर्शन जी ने इतना स्ट्रॉन्ग चीजें भरी हुई हैं, उसको मनाना बहुत आसान नहीं है। आपको एक और एक सवाल है कि कहीं ना कहीं आपने ये जो इतनी मेहनत किया, आपका लाइफ में भी कई सारी कुछ ऐसा पल होगा, ऐसा सिचुएशन आया होगा जो आपने उस सिचुएशन से बाहर निकले, तो वो आपको थोड़ा बताना है कि कैसे आपने अपना लाइफ में कुछ सिचुएशन आया, उसमें से निकल के आप इतनी एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ बना पाया आपने। महाभारत में एक बड़ा अच्छा श्लोक था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भाव अद्भुताम अधर्मस्य तदात्मानं सजानम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तब तब मैं प्रकट होऊंगा। तो आज हमारे जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके सुदर्शन सावत जी हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। अगर मेरे पास इतना अच्छा गुरु है जो मेरी इस बहुत सारी समस्याओं का समाधान मुझे बता देता है, तो मुझे इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। महाभारत में आपने इतना काम किया, अर्जुन जी और आपके साथ कई सारी महाभारत में सब लोग थे, मगर अर्जुन जी का आपका ऐसा क्या रिश्ता था
जो उन्होंने इतनी अच्छे से आपसे सीख पाया? अर्जुन के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी थी, उसमें एकाग्रता थी। वो कंसंट्रेशन करता था। वो आचार्य द्रोण के साथ साथ हर जगह जुड़ा रहता था, दिन रात उनके साथ लगा रहता था। और जो भी अच्छी शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता थे आचार्य द्रोण, उनके पास जो भी ज्ञान था, उस हर ज्ञान को वो समेटना चाहता था अपने दिमाग में। ये अर्जुन की सबसे बड़ी। आप बोलोगे कि आपका शिष्य तो दुर्योधन भी था, फिर दुर्योधन को क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि वो भी बहुत अच्छा, वो भी तो आपसे ज्ञान लेता था? नहीं। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अच्छी संगत का असर और बुरी संगत का असर क्या। अर्जुन एक अच्छी संगत में बैठता था आचार्य द्रोण के पास, और दुर्योधन बैठता था मामा शकुनी के साथ। तो वो गलत संगत में बैठ बैठ के गलत चीजों का अभ्यास करने लगा, जिससे उसके जीवन में एक डाउनफॉल आना शुरू हो गया। और अर्जुन के जीवन में एक राइज शुरू हुआ, क्योंकि वो एक पॉजिटिव गुरु के पास बैठा। इतनी लोगों ने देखा है और हम तो बचपन से आपको देख के आ रहे हैं, तो अगर महाभारत का एक डायलॉग नहीं हो तो फिर मजा क्या आया इसमें? 100% मैं एक महाभारत का डायलॉग सुनाता हूं। ये डायलॉग उस वक्त का है जब आचार्य द्रोण रणभूमि में खड़े हैं और दुर्योधन ये कहता है कि आप हमारे आचार्य हैं, हमारे प्रधान सेनापति हैं, लेकिन युद्ध आप पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं, इसलिए हम हार रहे हैं। उनकी तरफ ताना मारता है। तब आचार्य द्रोण कहते हैं, अपनी नाक की आंच धीमी करो दुर्योधन, अपनी नाक की आंच धीमी करो। ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो। मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हां, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। थैंक यू, जोरदार क्लैप हो जाए, जोरदार क्लैप।